एवरीवन, कैसे हो आप लोग। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इंट्रो इस बार का स्किप मत करना बिकॉज मैं रिव्यू शेयर करने वाली हूँ आपके साथ में। मेरी कोशिश है कि इस हफ्ते या अब से एवरी वीकली मैं आपके साथ में जो भी रिव्यूज़ हमारे पास में आए रिगार्डिंग क्रिस्टल या एनर्जाइज्ड ऑयल्स या कंसल्टेशन की, वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसको वीडियो में ही ऐड कर दूँ इंट्रोडक्शन में। बिकॉज क्या होता है, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे मैं स्टोरीज़ पे पोस्ट कर देती हूँ, हो गया, एंड यहाँ के कम्युनिटी पोस्ट में मुझसे मिस हो जाता है। सो एटलीस्ट वीकली बेसिस पर जब मैं कनेक्ट हो रही, मेरी कोशिश, अब मैं भूल गई ऐड करना तो बात अलग है, बट इस हफ्ते मुझे याद है। सो डेफिनेटली इस हफ्ते बहुत ही ब्यूटीफुल रिव्यू आया है क्लाइंट का जिन्होंने रोज़ कॉर्ड्स परचेज़ किया था, तो उनका वीडियो भी मैं ऐड कर दूंगी। एंड उन्होंने भी कहा था दैट कि वो पिछले आई थिंक 1 या 2 ईयर्स से मुझे फॉलो कर रहे हैं, एंड उनकी मदर भी, सो आई फेल सो गुड। तो उनका रिव्यू शेयर करूँगी, एंड ऑल्सो जो दूसरे क्लाइंट्स के रिव्यूज़ आए हैं रिगार्डिंग क्रिस्टल्स, कंसल्टेशन, मिक्स एंड मैच, जो मैं कलेक्ट कर पाई वो मैं ऐड कर दूँगी। एंड चलो, उसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि जब भी कोई नई न्यू वीडियोस आएंगे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अच्छा, उसी के साथ साथ अगर आप वीडियो से कनेक्ट होते हो तब भले सब्सक्राइब कर लो, बट सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि क्या होता है कि आप वीडियो देखते हो तो कई बार उसके अपडेट्स आपसे मिस हो जाएंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको जो वीडियो को देखना है वो आप देख सकते हो एज़ पर योर सन साइन, मून साइन, जोडियक साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हो, नाम राशि के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। बेसिकली जो भी जोडियक साइन से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हो उसके हिसाब से देख सकते हो। ट्रस्ट मी, आपको राइट गाइडेंस मिल जाएगी। ओके, एंड थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने बहुत प्यार से जॉब ऑयल को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। अभी मैं जॉब ऑयल बनाना शुरू करूँगी एंड बहुत जल्द आपके पास डिस्पैच हो जाएगा। जॉब ऑयल के साथ में ऑफर है विद दैट ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट भी आ रहा है। सो नहीं देखा है तो वीडियो जाकर देख लेना। मैं कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लोग जॉब के लिए बहुत टाइम से कोशिश करें, नहीं मिल रही है, वो भी मैं नीचे लिंक ऐड कर दूँगी, तो वीडियो जाके देख लेना, ऑर्डर कर लीजिएगा। बट आई डोंट नो वो भी अवेलेबल होगा या नहीं आपके देखने तक, पर स्टिल लेट्स सी, एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम आप अपडेटेड रह सकते हो उसके लिए। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ से जब ये वीडियो एंड होगा आपकी वीकली शुरू होने से पहले मैं इसी इंट्रोडक्शन में इमेजेस एंड वीडियो क्लिप्स ऐड कर दूंगी, उनके रिव्यूज़ आप देख सकते हो। रेस्ट आई थिंक एवरीथिंग इज़ कवर्ड, इंट्रोडक्शन से लेके सब कुछ आई थिंक कवर हो गया जो मैं हर वीकली अपडेट देती हूँ। अब चलिए, यहाँ से आपके रिव्यूज़ आएंगे, उसके बाद में आपकी रीडिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा, रीडिंग के टाइम स्टैम्प्स में स्क्रीन के ऊपर राशि नाम भी लिख दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपकी राशि के टाइम स्टैम्प्स आ जाएंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, बट डोंट मिस द रिव्यूज़। एटलीस्ट आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा डिफरेंट चीज़ों में, बिकॉज रिव्यूज़ काफ़ी हेल्प करते हैं आपके ट्रस्ट को बिल्ट अप करने में। ओके, आपकी मैनिफेस्टेशंस में भी हेल्प होगी। ओके, सो थैंक यू सो मच। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आपकी रीडिंग। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है निहारिका एंड मैंने कुछ वीक्स पहले इजी वास्तु से क्रिस्टल बाय किया था जिसका नाम है, ये आप देख सकते हैं, रोज़ क्वार्ट्स। ये मुझे इतना अच्छा लगा डालने में, एंड उन्होंने जैसे इसके बेनिफिट्स बताए थे मैंने खुद पर्सनली वही एक्सपीरियंस किया है। क्या किया, आइए मैं आपको बताती हूँ। सो गाइज़, मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि इससे सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इंडिकेट होता है खुद के अंदर, एंड मैंने खुद किया। मैं कभी भी किसी के साथ भी अपने आप को कंपेयर कर ही नहीं सकती। ये इतना अच्छा है, ये लाइक देखने में भी पिंक पिंक है, एंड इतना अच्छा सेल्फ लव हमें करना सिखाता है, एंड हमें एंगर तो बिल्कुल भी नहीं आता है। हम बहुत शांत रहते हैं, बहुत ज़्यादा, और ये हमें एनजाइटी से बहुत हेल्प करता है कि हमें एनजाइटी वगैरह ना आए। सो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी जीवास्तु को फॉर दिस ब्यूटीफुल क्रिस्टल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो जान लेते हैं ये हफ्ता कैसा होने वाला है मेष राशि के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। लेट्स गेट स्टार्टेड।
ओके, काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। पहला कार्ड आ गया है द 9 ऑफ पेंटिकल्स का, जो मनी, अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ को इंडिकेट करता है आपकी लाइफ में। बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रकार की गुड न्यूज़ आती हुई दिखती है। देखो, करियर में बहुत अच्छा स्कोप है बिकॉज साथ में एस ऑफ वॉन्ड्स के भी कार्ड्स आ गए हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स बताता है न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बरकत, न्यू पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है विद दैट द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो आई सी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पैशन, मतलब आप जो आपके मन को काम पसंद है, जो आपको एक्साइटमेंट देती है, वो काम आप करते हुए दिख रहे हैं और आपकी लाइफ में बरकत आती हुई दिख रही है, देखा जा रहा है। तो देखो, करियर के हिसाब से देखूं, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप लाइफ में जॉब कर रहे हो, जो या जॉब के लिए देख रहे हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हो, इस हफ्ते अपने आप की मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग रखो। एंड हो सके तो पिकॉक के फेदर्स अपने घर में ला के रखो, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट। या आपको कहीं पर भी पिकॉक के फेदर्स सिंबल, पता है रेयरली नहीं दिखते हैं पिकॉक के फेदर्स, बट किसी प्रकार का पिकॉक की फ़ोटो, तस्वीर, सिंबल्स, इमेजेस कहीं पर भी आपको दिखे, सो दैट्स अ साइन कि आपकी लाइफ से नेगेटिविटी रिमूव होती हुई दिख रही है और पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। ओके, सो डेफिनेटली कैन ट्राई फॉर ऑल दोज थिंग्स। देखो, यहाँ पर साथ ही साथ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। आप अपनी तरफ से जितना हो सके इस हफ्ते अपने इंटेंशंस बहुत पॉजिटिव और अच्छी रखो, गॉसिप्स मत करना किसी से भी, एंड फेथ रखो एंड एंजॉय करो इस हफ्ते को। चाहे कितने भी कष्ट और स्ट्रगल चल रहे ना, इस हफ्ते को एंजॉय करो। अच्छा समय ज़रूर अपने आप क्रिएट हो जाता है जब आप जिस भी पल में हो ना, जिस भी हालात में हो, आप खुश हो, मुस्कुरा रहे हो, तो आने वाला समय अपने आप सुंदर होने लग जाता है। विद दैट, अगर रिलेशनशिप में अब तक कोई कम्युनिकेशन नहीं थी तो इस हफ्ते कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है, वो भी एक अच्छा इंडिकेशन है। हेल्थ बढ़िया रहेगी। बाकी एजुकेशन, पैसा, ऑल ओवर आप लोग का मूड, मन, कॉन्फिडेंस, एनर्जी, वाइटैलिटी सब कुछ बढ़िया रहेगी। कहीं पर भी मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं दिखती है। सो डेफिनेटली ये हफ्ता आप लोग के लिए काफ़ी पॉजिटिव अपलिफ्टमेंट वाला दिख रहा है। अच्छा, आइडियाज़ के ऊपर ध्यान देना, आपके आइडियाज़ ही आपके लिए आगे ब्लेसिंग्स लाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑल ओवर मैसेजेस एंड एनर्जीज हैं। एंड रेस्ट कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है, एंड अगर रीडिंग से कनेक्ट हुए हो तो ज़रूर लिखेगा 111। ओके, सो मिलते हैं अगले हफ्ते। ज़रूर बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो टॉरस, सो जान लेते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे फॉर दिस वीक। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके ओके, सो सबसे पहला जो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, ये आप लोगों के लिए बता रहे हैं लाइफ में, ओके, कि 9 ऑफ कप्स जो यहाँ पे आपके लिए आया, ये बता रहा है कि फाइनली अब आपकी लाइफ से, मेष राशि वालों के लिए भी आया था। सो ये आपके लिए बता रहा है कि आप अपनी तरफ से जितना हो सकता है, जितना भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटेंशंस रखो, बिकॉज आपके ड्रीम्स फुलफिल होते हुए दिख रहे हैं। सो हफ्ते की शुरुआत में कोई ना कोई अच्छी ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं, कोई ना कोई गुड लक, एनर्जीज, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, चाहे आपकी रिलेशनशिप है, एजुकेशन है, कोई विश थी, कोई काम बहुत टाइम से अटका हुआ था, तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग वो इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है। और इस लड़की को भी आप देखो, वो ना यूनिवर्स को ना बाहें खोल कर ये एनर्जी दे रही है कि भाई जिस भी रूप में मुझे खुशियाँ देनी है, अबंडेंस देनी है, तेरी मर्जी, मैं तैयार हूँ। ठीक है, वो एक स्पेसिफिक डिज़ायर को पकड़ के नहीं रुकी हुई है कि ऐसा होगा तभी ही करेंगे। नाउ जो यहाँ पे सेकंड कार्ड है, दिस इज द 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स आप लोग के लिए बता रहा है दैट मिड वीक थोड़ा सा टॉरस राशि वालों के लिए सैड हो सकता है, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा अपने आप में सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बहुत चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि ये ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, शायद सब कुछ होते हुए भी थोड़ा सा सैड फील कर सकते हो। ओके, एंड ये होता है लाइफ में कई बार, कि कई बार हम शायद से जितना हमारे पास में होता है हम उसकी कदर करना भूल जाते हैं, एंड देन थ्रू टाइम हमें रियलाइज़ होता है अच्छा ठीक है, हमें इन चीज़ों की कदर और करनी चाहिए, थोड़ा सा हम स्पेस चाहते हैं। सो इट्स ओके। सो मिड वीक थोड़ा सा आप लोग के लिए स्लो रहेगा, थोड़ा सा आप ओके ओके सा फील करोगे, विल फील लाइक मुझे अकेला छोड़ दो यार, मुझे किसी से बात नहीं करनी, अकेले रहना है, लेट मी जस्ट चिल। आप अपने हॉल में बैठ के या रूम में बैठ के रिलैक्स करते हुए मुझे दिख रहे हो, या कहीं अकेले ड्राइव करके जाकर कहीं बैठते हुए दिख रहे हो, ये एनर्जीज है।
तीसरा जो कार्ड है दी नाइट ऑफ कप्स के कार्ड है, सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है फॉर रिलेशनशिप रिकंसिलिएशन। पार्टनर आपकी तरफ अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं, कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। सो ये एक बहुत अच्छा कार्ड है रिगार्डिंग दैट। सिंगल हो तो देयर आर चांसेस कि आप रिलेशनशिप में जाते हुए दिख रहे हो। ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो तो मिड वीक में अगर इश्यूज होते भी हैं आपके रिलेशनशिप में, सो बाय एंड ऑफ द वीक वो हील एंड इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं। देखो ऑल ओवर अबंडेंस की, एजुकेशन की बात करूं तो ग्राफ देखो स्टार्ट एंड एंड ऑफ द वीक में अच्छा है, मिड वीक में आप लोग को स्लो फील होगा, बट वैसे फाइनेंशियली न्यूट्रल या तो न्यूट्रल से ऊपर, एवरेज या एवरेज से अबव ही होते हुए दिख रहे हो। ओके, बुरा नहीं दिख रहा है मुझे, ये अच्छा ही कहूँगी मैं। ओके, फाइनेंशियली एंड अगेन फाइनेंशियली अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करे हो बिजनेस में, जॉब में, तो आती हुई दिख रही है इस हफ्ते। नाउ सेकेंड थिंग इज दैट इस हफ्ते हो सके तो पूरे हफ्ते ना सातों के सातों दिन सुबह उठते ही कोई 3 चीज़ों के लिए थैंक यू बोल देना यूनिवर्स को, जो भी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं। ओके, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चलेगा, बट 3 चीज़ों के लिए रोज़ आपने ग्रैटिट्यूड लिखना है या मन में बोल लो चलेगा। नाउ उसके साथ साथ हेल्थ आपकी देखी जाए तो हेल्थ बढ़िया रहेगी, कोई ज़्यादा मुझे इश्यूज नहीं दिख रहे हैं, हीलिंग ही आती हुई दिख रही है, इम्प्रूवमेंट है। तो ये ऑल ओवर कुछ एनर्जीज आप लोग के लिए दिख रही हैं। अगर आप रीडिंग से कनेक्ट हुए तो कमेंट बॉक्स में लिखना 222 इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए। ओके, चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है मिथुन राशि। ओके मिथुन राशि, सो यहाँ पर अगर आप देखें सो ब्यूटीफुल एनर्जीज दिखाई दे रही है। सबसे पहली चीज जो आई है मिथुन राशि के लिए दैट इज द 8 ऑफ वॉन्ड्स। अब ये ना स्पीड का कार्ड है, ये सक्सेस का कार्ड है एंड मिथुन राशि आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस। फाइनली ये हफ्ते में ना तीनों के तीनों कार्ड लकी आए हैं, तीनों के तीनों कार्ड पावर के हैं, तीनों के तीनों कार्ड सक्सेस के हैं। तो करियर में पावर, सक्सेस, मनी फ्लो, ट्रैवल, अपॉर्चुनिटीज, अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है। तो जितने भी लोग शायद जॉब में हो या जॉब के लिए देख रहे हो, बिजनेस में हो, कोई आप लोग के डॉक्यूमेंट्स पेपर वर्क अटके हुए थे, कुछ चाहते थे कि भैया ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, इंटरनल कॉन्फिडेंस चाहते से अंदर से ना आपको कॉन्फिडेंस की कमी अगर महसूस हो रही थी, तो माय डियर मिथुन राशि यहाँ पर आपको इस हफ्ते पॉजिटिविटी, पावर, स्पीड, ग्रोथ सब कुछ मिलेगा। परिवार का सुख भी है, हैप्पीनेस भी है, कलीग्स का भी सपोर्ट है, ऑफिस में भी एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, या ये समझ लो कि चलो जैसा भी माहौल है आप उसमें सरवाइव करते हो और पावरफुल होते हुए दिख रहे हो। एक कॉन्फिडेंट पर्सन दिखाई दे रहे हो, ऐसे कहीं पर नेगेटिव होते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो। सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड एनर्जी। अब देखो इसमें से कितने प्रतिशत कितनी एनर्जी एक्सपीरियंस करते हैं किस किस सेक्टर में, दैट ऑल्सो डिपेंड्स। बट मेरे हिसाब से ज़्यादा मिथुन राशि वाले इस हफ्ते अपनी ऑल ओवर लाइफ में पॉजिटिविटी एक्सपीरियंस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि तीनों कार्ड एक से बढ़कर एक आए हैं। ये कार्ड आया है द क्वीन ऑफ कप्स का, इमोशनल हैप्पीनेस, इमोशनल पावर, इमोशनल स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, विच इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड। सो मेरे हिसाब से किंग्स एंड क्वींस बनते हुए दिख रहे हैं मिथुन राशि इस हफ्ते। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पोटेंशियल आप लोग के पास में, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिखाई दे रही हैं इस हफ्ते, यूटिलाइज करो। हेल्थ बढ़िया है, पैसा बढ़िया है, अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं एंड कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग्स की भी शुरुआत है। जिससे कई लोग की ना प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, घर लेना चाहते थे, कुछ फैमिलीज कहीं एक दूसरे से दूर थी, कुछ भी ऐसा था, उसमें भी बढ़िया है। जितने भी फीमेल्स कंसीव करना चाहती हैं उन लोग के लिए भी अच्छे ही हो गए हैं इस हफ्ते। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है मिथुन राशि। अब इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपने कमेंट बॉक्स में लिखना 777। ओके, चलिए चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है कैंसर।
ओके, कैंसर्स कैंसर्स कहीं ना कहीं इस हफ्ते बहुत सी बातों में स्टक दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा आप अटका हुआ फील कर रहे हैं लाइफ में, एंड बट स्टिल इन सब मेस्ड अप चीज़ों के बीच में अच्छा अब चीज़ क्या हो रही है ना, कैंसर एक चीज़ का आप ध्यान रखना। इस हफ्ते आप स्टक महसूस करोगे एंड समवेयर कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी आपको फील होंगी। अब ये नेगेटिव एनर्जीज कैसी हैं? जैसे मे बी कोई पर्सन आपसे जेलस है, किसी को आप उस पर्सन को अपना काम बताते हो वो काम होता ही नहीं है। कोई पर्सन चालाकी से आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो आपके ऑफिस में है, घर परिवार में है, रिलेटिव्स में है, किसी भी रूप में है। एंड आपको ना यहाँ पे अपनी पॉजिटिविटी से सब कुछ ओवरकम करना होगा। सिचुएशंस पे और लोगों की कंप्लेन करना छोड़ दो, कुछ भी नहीं होने वाला है उससे। यहाँ पर आपको देखो, ये बैलेंस कार्ड बन के चल रहा है, ये कार्ड है बैलेंस का। जितना परिस्थिति आपके कंट्रोल में है बदलने की, उतना बदल लो, ठीक है। जिन लोगों को आप नहीं बदल सकते हो, जो लोग आपके एकदम उम्मीद से नीचे उतर चुके हैं, मतलब आपने सोचा भी नहीं था कि ये इंसान ऐसे बोलेगा, ऐसे करेगा, ये होगा वो होगा, उनके बारे में सोचना छोड़ दो कि वो ऐसा क्यों करे। जितना आप इंडिपेंडेंट अपने आप से अपनी खुशी ढूंढ सकते हो, कर सकते हो, बस उतना करो और अपनी इन उलझनों को खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करो। डिपेंडेंट मत रहना, वो आपकी लाइफ में ज़्यादा अबंडेंस नहीं लेके आएंगे। एंड किसी भी टॉक्सिक लोगों से चुप रहो, बट बात मत करो, एंड शोर मत करो, लड़ाई मत करो, अपने आप को एक्सप्लेन मत करो। जिसको आपका साथ देना ना, उसको पता है आप कैसे हो। तो अगर 5 लोग उस नेगेटिव पर्सन की साइड लेकर बोल रहे हैं ना, सो डोंट वरी, चुप रहो। एक चुप 100 सुख वाली बात होती है, और कई बार ना समय जवाब देता है, आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस हफ्ते अपनी एनर्जी कंप्लेन करने में, दूसरों की गलतियां निकालने में, दूसरों ने आपके साथ में कितना बुरा करे सोचने में मत लगाना, बिकॉज वो तो जेन्युइनली बुरा कर ही रहे हैं। लेकिन इसमें आप कैसे अपनी पॉजिटिविटी से खुद की ऑरा को स्ट्रॉन्ग करते हुए सुरक्षित रह सकते हो, सिर्फ इस बारे में सोचना है। तो यहाँ पर आपने बैलेंस करके चलना है, विल पावर स्ट्रांग रखनी है। और अगर आपको लग रहा है आप स्टक हो, अटक गए हो, तो एक साइड अगर आपका ऐसा है जहाँ पे आप स्टक महसूस कर रहे हो, तो ये चीज़ आपको भी पता है कि आपके अंदर दूसरी साइड ऐसी है जो जानती है कि आप ये सब कुछ ओवरकम कर सकते हो। सब कुछ आपके पास वो इनर स्ट्रेंथ है, इनर पावर है, इनर सपोर्ट है, भगवान की सपोर्ट है। तो लोगों की सपोर्ट मांगना आप छोड़ दो, सिर्फ अपने परमात्मा से बात करो, उन्हें आपके बारे में सब कुछ पता, और आगे बढ़ो इस हफ्ते। और कुछ आपने ज़्यादा तनाव नहीं लेना, और जितना हो सके प्रेयर्स करो, दिन रात प्रार्थना करो, जब तक आपको वो कनेक्शन नहीं फील होता है, जब तक आपकी वो प्रार्थना पूरी नहीं होती। बट सपोर्ट के लिए कहते हैं ना, हमारे जो 5 दुश्मन होते हैं, गुस्सा, काम, क्रोध, ये सारी चीज़ों से आपने दूर होना है जितना हो सके। जितना हो सके आप अपनी तरफ से शांत रहें, आप अपने आप को हाइपर ना होने दें, रिएक्ट ना करें, बस ऐसे। देखो, फाइनेंशियली नेगेटिव एनर्जीज फील होंगी, फाइनेंशियली थोड़ा सा लो फील हो सकता है, बट अगेन ना, आप उस कंप्लेन मोड में मत जाना। आप जितना हो सके अपनी विल पावर से आगे बढ़ो, तो इस हफ्ते में वो पॉजिटिविटी डेफिनेटली आप शिफ्ट एक्सपीरियंस करोगे। ट्रस्ट मी, यू विल सी दैट। ओके, तो ये वीक आपने इस तरीके से यूटिलाइज करना है, तो आपके लिए एनर्जीज पॉजिटिव होती हुई दिख रही है। बट ऑल ओवर मिड वीक अच्छा रहेगा, मिड वीक में ब्लेसिंग्स हैं। एंड बस आप अपने आप को नेगेटिव लोगों से दूर रखो, अपने आप आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती रहेगी, ठीक है। ये एडवाइस आ रही है आप लोग के लिए। अब चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है लियो। ओके लियोस, यहाँ पर अब सबसे पहला कार्ड आ गया, दी हाइरोफेंट के कार्ड्स आ गए, जो आपके लिए बता रहे हैं कि आप अगर अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स के लिए ढूंढ रहे हो, कुछ नया शुरू करना चाहते हो, परमात्मा की कृपा चाहते हो, आप जो भी काम कर रहे हो ना, आपको चाहिए कि डिवाइन ब्लेसिंग्स रहे, तो डेफिनेटली वो आती हुई दिख रही हैं। एंड आपको ना बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी कि इस हफ्ते आप मेडिटेशन करें, योगा करें, स्पिरिचुअलिटी का पाथ फॉलो करें।
एंड समवेयर लियोज, अगर आपका मन हो रहा है कि आप वेज हो जाएं या आप वीगन डाइट पे जाएं या आप मेडिटेशन करो या आप बुक्स पढ़ें, समथिंग स्पिरिचुअलिटी या सेल्फ हेल्प से रिलेटेड है तो ज़रूर करो। उससे आपकी ऑल ओवर लाइफ, फाइनेंसेस, हेल्थ, रिलेशनशिप सब कुछ बेहतर होंगे। ठीक है, ज्ञान अपना बढ़ाने की ओर आप ध्यान दें इस हफ्ते। चाहे वो जो भी आप काम कर रहे हो, अपना खुद का ही काम की स्किल बढ़ानी हो, उसमें भी बरकत रहेगी। बीच का जो कार्ड आया है, दिस इज द पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो न्यू आइडियाज, न्यू स्किल्स, न्यू डेवलपमेंट आती हुई दिख रही है इस हफ्ते। सो डेफिनेटली गुड लक बना हुआ दिख रहा है इस हफ्ते आप लोग के लिए। साथ ही साथ जो तीसरा कार्ड आया है, ये कार्ड है द स्टार का। दिस कार्ड इंडिकेट्स आपकी लाइफ में होप बना के रखें, पॉजिटिव रहें। तो ये दोनों कार्ड्स ना बहुत ही ऐसे कार्ड्स हैं जहाँ पर आपको रियलिटी में शायद वो ब्लेसिंग्स अभी तक नहीं दिख रही हैं, बट वो ब्लेसिंग्स आपके लिए भगवान की तरफ से ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है। बस आपने वो धरती पे मटीरियलाइज होने के लिए उसका वेट करना है। सो इस टाइप से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि जो मुझे ब्लेसिंग्स आप लोग के लिए दिखाई दे रहे हैं। सो जस्ट हैव फेथ कि आपकी जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, वो फुलफिल होंगे। बाकी आप अपनी मेहनत जारी रखें, कॉन्फिडेंस बना के रखें, चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। जितने भी लोग शादी के लिए देख रहे हैं, शादी के योग इस हफ्ते बने हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन की बातचीत होती हुई दिख रही है पार्टनर से। हेल्थ वाइज पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही हैं। सो ऑल ओवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग तीनों पॉजिटिव कार्ड। एंड तीनों कार्ड एक चीज़ कहते हैं, होप, उम्मीद अपने मन में बनाए रखें, मिरेकल्स होंगे। ओके, अब ये चाहे आपके जीवन में आप चाहे करियर को लेके सोच रहे हो, हेल्थ को लेके सोच रहे हो, रिलेशनशिप, मनी, जिसको भी लेके सोच रहे हो, मिरेकल्स होंगे। मैजिक पे भरोसा रखो, विश्वास रखो और बड़े सपने देखने से मत डरो। ये डायरेक्ट मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं लियोज। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हुए हैं। बाकी देखो, एजुकेशन वाइज अच्छा है, ज्ञान प्राप्ति के लिए तो ये हफ्ता बहुत ही अच्छा है। कुछ नया शुरू करना है, सीखना है, जॉब में बढ़िया करोगे, जॉब के लिए देख रहे हो तो अच्छा करोगे। सो ऑल ओवर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इस हफ्ते आप लोग के लिए दिख रही है। सो आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी। एंड टू क्लेम दिस रीडिंग ना 666 लिखना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, राइट 666 एंड टू क्लेम दिस रीडिंग। ओके, सो आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हुए हैं। कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। सो हेलो वर्गोस, जान लेते क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक। ओके वर्गोस, अब यहाँ पे जो सबसे पहले कार्ड्स आए हैं, दैट इज द क्वीन ऑफ कप्स। ओके, द टावर, द एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो सबसे पहली चीज वर्गोस, इमोशनल अबंडेंस, इमोशनल हैप्पीनेस, मन का सुकून, मन की खुशी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। विद दैट मुझे एक और चीज़ यहाँ पे दिख रही है, दैट इज़ कि आप अपनी लाइफ में ऑल ओवर काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हुए दिख रहे हो, लग्जरी को अट्रैक्ट करना चाहते हो। कहते हैं ना कि लाइफ में अच्छा खाना पीना, अच्छे कपड़े, ब्रांड्स, इन सब से भी आप आकर्षित हो सकते हो। एंड विद दैट उतनी मेहनत और उतना काम भी आप कर रहे हो। सो यहाँ पर स्टार्ट ऑफ द वीक भी पॉजिटिव है, एंड ऑफ द वीक में भी शॉर्ट टर्म ट्रैवल हो सकता है, बिजी होते हुए दिख रहे हो, ऑक्यूपाइड रहोगे, हफ्ता ऑलमोस्ट अच्छा बीतेगा। अच्छा, मिड वीक में तो टावर के कार्ड्स हैं। टावर का कार्ड आपको बताना चाहते हैं कि मे बी अगर मिड वीक में आपके कुछ प्लान्स आपके हिसाब से वर्कआउट अगर नहीं भी होते हैं, तो जस्ट टेक इट ईजी, एंड हो सके तो आप अपनी लाइफ में कोशिश कर सकते हो उस पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए कि चलो भाई ठीक है, ये चीज़ ऐसी अभी नहीं हुई, कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ में शायद कभी भी नहीं होगी। डिवाइन टाइमिंग पे जब होनी लिखी है तो तब भी हो जाएगी। सो ऐसे कोई मन में चिंता मत आप रखिएगा, क्योंकि कई बार जब हम कोई प्लान्स बनाते हैं हमारे टाइम से ना हो तो हमें लगता है शायद ये कभी भी नहीं होगा। नहीं, डिवाइन टाइमिंग से हो जाएगा, बट फेथ रखना होता है, मेहनत करनी होती है। कई बार कुछ चीज़ों में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये प्रकार की एनर्जीज दिख रही हैं। बाकी पैसे के हिसाब से ये हफ्ता अच्छा है, सिर्फ मिड वीक में स्लो एनर्जीज फील होंगी। बाकी एज पर करियर अच्छी एनर्जीज हैं, ट्रैवल के हिसाब से अच्छा है, रिलेशनशिप में भी अच्छा दिखाई दे रहा है। वो क्यों? बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स एक इमोशनल कार्ड माना जाता है। डीप कमिटमेंट, डीपर एनर्जीज यहाँ पे देखी जाएंगी, और अगर मिड वीक में आपके पार्टनर से कोई इश्यूज होती भी है तो फिर से रिजॉल्व हो जाएंगे।
ओके, सो नो नीड टू वरी। अब हेल्थ वाइज भी एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव है आप लोगों के लिए। हेल्थ वाइज भी यहाँ पे रिकन्सिलिएशन, सॉरी, हेल्थ वाइज भी यहाँ पे रिवाइटलाइज होती हुई दिख रही है आपकी बॉडी। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आप लो एनर्जी फील करें तो ये हफ्ते काफ़ी चार्ज्ड एनर्जेटिक फील करोगे, काफ़ी एक्टिव रहोगे। तो ये सारे रूपों में भी आपकी लाइफ में ऑल ओवर पॉजिटिविटी इस हफ्ते में दिख रही है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है ये हफ्ते में। तो ये हफ्ता आप लोग के लिए ऑस्पिशियस है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अपना फोकस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे लगाना पड़ सकता है, एफर्ट ज़्यादा डालने होंगे। एंड जो कि आप करते हुए भी दिख रहे हो, तो अपना ना जो पैशन है, पर्पस है, उसको सामने हमेशा गोल को रखना। एंड जिस भी पर्सन से आप इंस्पायर होते हो उनके बारे में बुक्स पढ़े, वीडियोस देखे, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देंगे कंसिस्टेंट रहने के लिए। दैट विल अगेन हेल्प यू अलॉट। सो यस, अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस, ताकि मुझे पता चल सके कि वर्गर्स इस रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। ओके, सो रेस्ट हम चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है लिब्रा। ओके लिब्रास, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एनर्जीज दिख रही हैं। पहली चीज़ तो रिलेशनशिप हार्मनी, रिलेशनशिप लव, रिलेशनशिप कनेक्शंस बनते हुए दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, उसी के साथ साथ मैं कहूँगी आपको कि इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा आप डिसिप्लिन भी रहोगे, मतलब काम पर भी ध्यान होगा, लव रिलेशनशिप को भी मैनेज कर लोगे, एंड कोई जो पेंडिंग काम थे वो कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं। सो आपकी ऑल ओवर एनर्जीज बहुत ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव दिख रही हैं। तीनों कार्ड्स को अगर मैं देखूं सो डेफिनेटली काफ़ी सीरियस रहोगे। अच्छा, मिड वीक से आप काफ़ी सीरियस होने वाले हो, बिकॉज एरीज एंड सैटर्न की एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं। सो इस वजह से आपको लगेगा कि यार सिर्फ काम ही, सी फर्स्ट वीक में काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दे सकते हो, पर फ्रॉम मिड वीक आप काफ़ी ज़्यादा अपने बिजी स्केड्यूल में रहोगे। चाहे आप स्टूडेंट हो, कॉलेज में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, काफ़ी अच्छा काम के ऊपर अपना आउटपुट डालोगे और रिजल्ट्स भी बढ़िया मिलेंगे। वहीं साथ ही साथ रेस्ट को साथ में इंक्लूड करना, रेस्ट भी अपने आप को देना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल ओवर मनी फाइनेंस बढ़िया दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते लिब्रा साइंस के लिए। रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, हेल्थ बढ़िया रहेगी, एजुकेशन में अगर कोई एडमिशन चाहते हो तो वो भी बढ़िया रहेगा। सो ऑल ओवर आई सी विजडम। अच्छा, विजडम भी बहुत अच्छा आने वाला है आपके पास में। आइडियाज़ के ऊपर ध्यान देना, एंड जो आइडियाज़ आ रहे हैं ना उसके ऊपर ट्राई करते रहना, हिम्मत मत हारना, कोशिश पे कोशिश करते रहना, रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो ये एक एनर्जी दिख रही है। बट ऑल ओवर व्हील ऑफ फॉर्चून भी बहुत सक्सेसफुल कार्ड है, द एम्परर एक सक्सेसफुल कार्ड है विद द टू ऑफ कप। सो ऑल ओवर यहाँ पे कार्ड्स की काफ़ी ब्राइट एंड पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही है लिब्राज। सो मैं कहूँगी गेट रेडी, एंड इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए 222, ताकि इस रीडिंग को आप क्लेम कर सकें, या आप थैंक यू यूनिवर्स भी लिख सकते हो। ओके, सो एनीथिंग इज़ फाइन, बट येस ये एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए दिख रही हैं। रेस्ट हम चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है स्कॉर्पियो। ओके स्कॉर्पियंस,
सो फाइनली अब आपकी लाइफ में स्पीड आती हुई दिख रही है इस हफ्ते में। द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर आप अपनी तरफ से एफर्ट्स बढ़ाते हुए दिख रहे हो, मनी फ्लो बनता हुआ दिख रहा है, आइडियाज़ को अप्लाई करते हुए दिख रहे हो। सो आई सी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट्स आप अपनी तरफ से लोगे करियर में, चाहे जॉब में हो, व्यापार में हो, बिजनेस में हो। इस हफ्ते आपको उसमें ग्रोथ देखने मिलेगी, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों में अच्छा है। जो लोग जॉब के लिए देख रहे हैं, जॉब आती हुई दिख रही है। वहीं जो लोग कोई लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे, कोई फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए थी, तो वो रूप से यहाँ पे फाइनेंसेस भी आते हुए दिख रहे हैं। देखो ऑल ओवर इस हफ्ते में आई सी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ, मैं कहूँगी, आइडियाज़, ग्रोथ, सपोर्ट आती हुई दिख रही है। तो आप अपने जीवन में जहाँ पर अब तक अटके हुए थे, कुछ समझ नहीं आता, क्लैरिटी नहीं है, अब आप कंप्लीटली रेडी हो एफर्ट्स लेने के लिए, काम करने के लिए, ग्रोथ के लिए, जो आपकी लाइफ में काम बनते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो एक पॉजिटिव और सपोर्टिव कार्ड्स आए हैं। जो लोग एजुकेशन के लिए अपनी तरफ से जानना चाहते हैं कि कैसा रहेगा ये हफ्ता, एजुकेशन के मामले में भी बढ़िया है। रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही हैं। पर देखो एक चीज़ समझ के चलना, स्टार्ट ऑफ द वीक में ना आप अपने काम के प्रेशर में, चीज़ों के प्रेशर में कुछ ज़्यादा स्पीड में कुछ एक्शंस ले सकते हो एंड किसी से रूड हो सकते हो। मतलब चिड़चिड़ा होकर आपने किसी को कुछ कह दिया XYZ, तो उन चीज़ों के ऊपर काबू रखना, कंट्रोल रखना, ओके। ये एडवाइस है। एंड ईगो को बीच में मत आने देना। हमेशा ये समझ कर चलना कि जो भी आप कर रहे हो ये ऊपर वाले की कृपा से हो रहा है। या आपके जीवन में जो लोग हैं जिनके आप आपके शायद पैसे से जो लोग खा रहे हैं, या आपके पैसे से लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनके भाग्य से ही शायद आप पैसा कमा रहे हो। तो ये थॉट प्रोसेस, नम्रता अपने अंदर ज़रूर रखना। उससे आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाओगे इस हफ्ते में। रेस्ट लॉट्स ऑफ मनी आइडियाज़ आपको इस हफ्ते आएंगे, उनके ऊपर काम करना, वो आपकी लाइफ में और बरकत लेके आएंगे। किसी ना किसी रूप में मनी फ्लो आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। एंड चैरिटी ज़रूर आपने इस हफ्ते करनी ही करनी है। डॉग्स को खाना खिलाइए, या जो भी आप अपनी तरफ से कर सकते हो वो कीजिएगा, वो भी बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए फॉर दिस वीक। जॉब, अगेन जॉब इज़ कवर्ड, बिजनेस अच्छा रहेगा। न्यूट्रल, मतलब बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी भी नहीं, बट न्यूट्रल एनर्जीज दिख रही है, ओके। सो ये ऑल ओवर गाइडेंस है। हेल्थ, नो इश्यूज़, मुझे हेल्थ में ज़्यादा इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं, हेल्थ वाइज भी नॉर्मल दिखाई दे रहा है। अच्छा, बाय एंड ऑफ द वीक में मे बी आपको रिलेशनशिप्स में या कोई टॉपिक पे या ऑफिस में कुछ एंगल्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, बट मैं कहूँगी वो कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट मैनेजेबल होगा, तो आप कर भी लोगे, इट्स फाइन एंड ओके। कई बार कोई पोजीशन का, कुछ काम वगैरह का, किसी पार्टनर के साथ एडजस्ट करने का, इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, बट यू गाइज विल मैनेज दैट, ओके। सो ये आप लोग के लिए ऑल ओवर एनर्जीज दिख रही हैं। बाकी इस रीडिंग से अगर कनेक्ट हुए तो कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी रीडिंग। एंड इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप नीचे लिख सकते हैं 77777 लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चल पाए कि आप इस रीडिंग एंड मैसेजेस से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं, ओके। अब हम चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है सैजिटेरियस। ओके, सो यहाँ पर सजिटेरियस जो सबसे पहला कार्ड आया, दैट इज़ द एस ऑफ वॉन्ड्स। सो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जो भी आपको आइडियाज़ आ रहे हैं, इंस्पिरेशन आ रही है, कुछ आप अट्रैक्ट हो रहे हो किसी के काम से, ना आपको लग रहा है मुझे भी ये चीज़ सीखनी चाहिए या काम करना चाहिए, उस पर ज़रूर आप आगे बढ़िएगा, सक्सेस अच्छी रहेगी। फोकस आपका काम पे रहता हुआ दिख रहा है, उस पर भी आपको बढ़िया सक्सेस मिलेगी, तो वो उस पर भी पॉजिटिविटी दिख रही है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोग के लिए कार्ड्स आए हैं द 6 ऑफ वॉन्ड्स के। सो आई सी की लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स होने के बावजूद सैजिटेरियस गिव अप नहीं कर रहे हैं, उसी का उनको फल आता हुआ दिख रहा है। सो मेहनत सैजिटेरियस आपकी इस हफ्ते में ज़्यादा रहेगी, बट उसी प्रकार से रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। उस प्रकार से आपने इस हफ्ते काम करना है, ठीक है। नाउ जो तीसरा कार्ड यहाँ पे आया है, दी 5 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं। सो बाय एंड ऑफ द वीक आप कोई ना कोई चीज़ों को लेके परेशान होते हुए दिख रहे हो, सैड होते हुए दिख रहे हो, अपसेट हो सकते हो, डिसअपॉइंट हो सकते हो। सो बाय एंड ऑफ द वीक में जो भी चीज़ आपको डिसअपॉइंट कर रही है, चाहे वो सिचुएशंस हैं, लोग हैं,
ट्राई योर बेस्ट कि जितना हो सके उससे जल्दी मूव आउट कर जाएं। वैसे भी 2 से 3 दिन तक ही लास्ट करता हुआ दिख रहा है, बिकॉज जिसने जो भी कुछ कर दिया है या आप जो भी सिचुएशंस होगी है, जितना आपके कंट्रोल में है चेंज करने के लिए उतना कर सकते हो। बाकी जो नहीं है वो आपको लेट गो ही करना होगा। एंड दैट्स दी मैसेज फॉर यू कि लाइफ में जो चीज़ें अच्छी हैं या जो भी चीज़ें हो गई हैं, देखो कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती है, कुछ चीज़ें कार्मिक होती हैं, बट उन कर्मों को भी चेंज करने के लिए हम पूरी प्रार्थना से कोशिश कर सकते हैं। बट हमें जो हमारी प्रार्थना होती है ना, वो फेथ से, खुशी से, पॉजिटिविटी से होनी चाहिए। कई बार इंसान दुखी होकर प्रार्थना करे तो प्रॉब्लम नहीं है, वो भी ऑफ कोर्स इंसान करता है। बट जब आप कोई चीज़ होने का इंतज़ार करो कि ये चीज़ अब बदल जाए, हो जाए, तो रोज़ कंप्लेन कर करके नहीं होगी। आपको वो विश्वास जगाना होगा कि यस, मुझे भगवान पे भरोसा है, मेरी लाइफ में खुशी आएंगी, चीज़ें होंगी। वो माइंडसेट से आपको करना होगा, तब जाके वो मैनिफेस्ट हो पाएगा। तो इस प्रकार से आपने काम करना है एंड पूरा भरोसा रखो कि जो भी चीज़ है, जैसे भी चैलेंजेस है, आप उसको फेस करोगे, उसको ओवरकम करोगे एंड वो होगी। ये विश्वास मन में रखते हुए आप आगे बढ़ो। डेफिनेटली आप देखोगे कि आपकी प्रॉब्लम्स डे बाय डे सॉल्व होना शुरू हो गई हैं या मिराकुलसली आपको सॉल्यूशंस मिलने लगे। बिकॉज शायद से अगर आप कोई मिराकल एक्सपीरियंस कर रहे हो ना लाइफ में धनुराशि, तो शायद से आप वो पहले इंसान नहीं हो। आपसे कई ज़्यादा लोगों ने ऑलरेडी मिरेकल्स एक्सपीरियंस किए हैं, खाली हमारे दिमाग को भरोसा नहीं होता है कि हमारे साथ ये मिरेकल हो सकता है। तो विश्वास रखो कि लाइफ में भगवान की कृपा होती है, मिरेकल्स होते हैं। विश्वास रखा जाए, हिम्मत ना हारी जाए, कोशिश की जाए, तो डेफिनेटली चेंजेस आते हैं। तो चाहे आपका करियर है, जॉब है, व्यापार है, जो भी आप एफर्ट्स अपनी लाइफ में आज ले रहे हो एंड जहाँ पर आपको लग रहा है कि आप शायद ऑलमोस्ट गिव अप करने वाले हो, मैं कहूँगी मत करो। बिकॉज आई डू सी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पोटेंशियल आपके अंदर है जहाँ पे आप वो चेंजेस ला सकते हो। ठीक है, तो ये ऑल ओवर मैसेजेस आ रहे हैं आप लोग के लिए फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हुए हैं। टू क्लेम दिस रीडिंग आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं 777। ओके, रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है कैप्रिकॉर्न। ओके कैप्रिकॉर्न्स, अब देखो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया द 7 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, उसी के साथ साथ में द 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखो हफ्ते की शुरुआत के जो ये 2 कार्ड्स आए ना, ये बताते हैं कि आप अपनी लाइफ में कोई ना कोई चीज़ों को लेके कंफ्यूज्ड हो एंड बट कार्ड्स कह रहे गिव अप नहीं करना है। शायद आप जो भी सिचुएशन में आ जाओ, आपको वो काफ़ी टफ लग रही होगी, आपको लग रहा होगा यार मुझे गिव अप कर देना चाहिए, मुझे जॉब अचानक से छोड़ देना चाहिए एंड वेट करता हूँ कब दूसरी मिलेगी, या जो भी आपको सेकंड स्टेप उठाना है लाइफ में वो तो अपने जल्दबाजी में नहीं लेना है। जितना हो सके टेक इट ईजी, टेक इट स्लोली एंड प्लानिंग रखो, कोई बात नहीं, बट सडन एक्शन इस हफ्ते आपने नहीं लेने हैं। डेफिनेटली इस हफ्ते आपने गिव अप नहीं करना है, चाहे जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। जस्ट कीप गोइंग, जैसे भी हालात है बस चलते चले जाओ, ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी। उसी के साथ साथ जो यहाँ पे तीसरा कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स। अब सबसे मिराकुलस टाइम, सबसे मैं कहूँगी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आप इस हफ्ते में उम्मीद कर रहे हो कि भैया इस हफ्ते में मेरा अच्छा टाइम कब है या कोई शुभ काम करना हो तो कब है, दैट इज़ बाय एंड ऑफ द वीक। बाय एंड ऑफ द वीक में आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं, ग्रोथ आती हुई दिख रही है और अच्छी ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है। ठीक है, जितने भी लोग कुछ एक्सपांड करना चाहते हैं अपना काम, आइडियाज़ हैं, एक्शन लेना चाहते हो, स्टेप्स लेना चाहते हो, सो बाय एंड ऑफ द वीक में वो चीज़ें आपके लिए होती हुई दिख रही हैं जहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। ओके कैप्रिकॉर्न्स, ये एनर्जीज हैं। बट कैप्रिकॉर्न्स ऑल ओवर आई सी कि आप अपनी लाइफ में शायद अकेले ही सब कुछ हैंडल कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो। बट याद रखना, आज अगर आप कष्ट अकेले देख रहे हो ना, चैलेंजेस अकेले फेस कर रहे हो,
देन सेलिब्रेट भी अकेले करना। ठीक है, बिकॉज बहुत लोग ऐसे हो जाते हैं कि सारी स्ट्रगल्स अकेले देखते हैं, सब कुछ करते हैं, देन बाद में अपनी जब उन्हें सक्सेस आती है ना लाइफ में, तो सक्सेस एंजॉय भी नहीं करते हैं, कहते हैं अकेले क्या सेलिब्रेट करें, अकेले क्या करें। नहीं, अपने आप को सेलिब्रेट करो, अपने आप को गिफ्ट्स दो, अपने आप से प्यार करो, खुद की वैल्यू करो, बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये एनर्जीज देखिए। बाकी देखो, हफ्ते की शुरुआत से लेके मिड तक ये वीक थोड़ा एवरेज रहेगा। इस हफ्ते ना ओवर थिंकिंग बहुत करोगे आप, तो ओवर थिंकिंग से ज़्यादा एक्शन लो। ठीक है, एक्शन बेबी स्टेप्स जो आप ले सकते हो, लाइक कोई आइडिया है, ठीक है, उसको लिख लो, उस पर सोचो, उस पर प्लान करो। ये मत सोचते रहो कि करूँ कि नहीं करूँ, होगा कि नहीं होगा। जब तक ट्राई नहीं करोगे कैसे पता चलेगा। तो छोटे छोटे स्टेप्स लेके ट्राई करते रहो, प्लान बनाओ, इस प्रकार से एक्शंस लो, ये सजेस्टेड है। ठीक है, सडन एक्शंस नहीं लेने, सोच समझ कर एक्शंस फिर भी ले सकते हो इस हफ्ते। ओके, सो हो सके तो वॉकिंग, योगा, एक्सरसाइज ज़रूर करना, ताकि आपका माइंड आपको आपके ऊपर ओवर पावर ना हो सके। ठीक है, ये भी आपने फॉलो करना है फॉर दिस वीक। ओके, बाकी कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है, कितना आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो एक्वेरियस, सो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके एक्वेरियस, यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड है दैट इज द 5 ऑफ पेंटिकल्स। मनी को लेके नेगेटिव हो रहे हो, मनी के आपके साथ में ऐसा एक रिश्ता बनता चला जा रहा है जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है यार पैसा आता तो है, चला कहाँ जाता है, पैसे के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, समझ नहीं आ रहा है। सो देखो, यहाँ पे आपको ये माइंडसेट रखना होगा कि पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना चालू कर दो। एक्वेरियस, हफ्ते की शुरुआत में डेली आप हमेशा बोला करो दैट आई एम ब्लेस्ड, आई एम अ मनी मैग्नेट। इस प्रकार से पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो मनी को लेकर के। नेट पे, यूट्यूब पे आपको इजीली एफर्मेशंस मिल जाएंगे, वो आप ज़रूर सुने। उससे आपका मनी को लेकर के माइंडसेट चेंज होगा, पॉजिटिव हो जाओगे एंड ब्लेसिंग्स आएंगी। ओके, नाउ जो सेकंड चीज़ यहाँ पे आप लोग के लिए आई है, दिस इज़ दी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ये बताता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि इस हफ्ते ना एक्वेरियस काफ़ी रूड होंगे अपने अपनों के साथ में। लाइक रूड इन द सेंस, मतलब लोग आपको ऐसा कहेंगे कि आप रूड हो गए हो, या काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो ना, बाय डिफॉल्ट ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए। अगर आपका कोई लव रिलेशनशिप अभी चल रहा है या मैरिड हो, तो आपका ज़्यादा ध्यान आपके पार्टनर वगैरह में नहीं रहेगा। आपका सारा का सारा ध्यान अपने अपने ऊपर है, अपने काम के ऊपर है, डिसिप्लिन लाने के ऊपर है, अपनी लाइफ बेहतर करने के ऊपर है, उस पर ज़्यादा है। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे आपको बताने आई है कि दिस इज़ द टाइम टू गेट प्रैक्टिकल। एक्शन लेना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, और जहाँ से जो काम बनते हैं वो काम आपको करने पड़ेंगे। ये नहीं कि हमें पिकी नहीं होना पड़ेगा, ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। जैसे जैसे जो हो रहा है खूब मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके डेस्टिनी चेंज होगी। जो आपको लग रहा है कि अगर मेरी लाइफ में ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। इमोशनल होकर आपके काम नहीं बनेंगे एक्वेरियस, ये समझ के चलना ना, लेजी होके। तो डिसिप्लिन आना होगा। वैसे ही जो आपके राशि के एक्वेरियस राशि के जो स्वामी बनते हैं शनि देव है, तो जब तक डिसिप्लिन नहीं लाओगे तब तक सक्सेस नहीं आएगी। एंड आपको लगता है कि हाँ आप डिसिप्लिन हो, तो उसमें भी आपकी जो चीज़ों में आप डिसिप्लिन नहीं हो, जैसे आप मान लो जॉब के लिए डिसिप्लिन हो लेकिन अपनी हेल्थ के लिए डिसिप्लिन नहीं हो। आपको लगता है आप हेल्थ के लिए भी डिसिप्लिन हो, जॉब के लिए भी डिसिप्लिन हो, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में डिसिप्लिन लाने की कोशिश करें। चाहे आप 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करो, 10 मिनट के लिए खुद के ऊपर ध्यान दो, तो हर चीज़ में डिसिप्लिन लाने की कोशिश करो जितना आप अपनी तरफ से कर सकते हो। देखो, हर इंसान हर चीज़ में परफेक्ट नहीं है, मैं आपको एकदम से परफेक्ट होने नहीं कह रही हूँ, बट जस्ट ट्राई योर बेस्ट कि आप डेली अपने आप को ही बेस्ट से बेस्ट बनाते चले जाओ, बस उतना करो। वो भी आपकी लाइफ में बहुत हद तक पॉजिटिविटी एंड ब्लेसिंग्स एंड आपका खुद की ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सब आपने फॉलो करना है फॉर दिस वीक। अदरवाइज स्टार्ट ऑफ द वीक में मेरे को तनाव दिख रहा है रिलेटेड टू मनी या इन जनरल लाइफ को लेकर के स्ट्रेस्ड आउट होते हुए दिख रहे हो, बट अदरवाइज मिड वीक से एनर्जी स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, पावरफुल, डिसिप्लिन, अच्छी एनर्जीज दिख रही है। तो जब आप पावरफुल एंड डिसिप्लिन हो तो सक्सेस भी आपके पास अपने आप आएगी। तो बाकी सब एक एवरेज फ्लो बना हुआ दिख रहा है काम का, जॉब में, बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही है, वो टेंशन नहीं है। ओके,
बाकी रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन के लिए जो लोग देख रहे हैं, वो रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन इस हफ्ते मुझे नहीं दिख रहा है। ओके, सो ये ऑल ओवर वाइब्रेशन है, तो आई होप कनेक्ट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आपके लिए जो कीवर्ड इस हफ्ते बन के आ रहा है, दैट इज़ आप ब्लेसिंग्स लिख सकते हो, जस्ट ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है पाइसेस। ओके पाइसेस, हफ्ते की शुरुआत में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एनर्जीज हैं। मनी फ्लो बढ़ता हुआ दिख रहा है, मनी एनर्जीज अच्छी होती हुई दिख रही हैं। ऑल्सो एक चीज़ का याद रखना, इस हफ्ते में स्टार्ट ऑफ द वीक में इमोशनल कोई सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, फैमिली टाइम हो सकता है आपकी लाइफ में, जहाँ पे आप पीसफुल फील कर रहे हो, चाहे फ्रेंड्स, फैमिलीज, कलीग्स, किसी भी रूप में अबंडेंस, पॉजिटिविटी, रिलेशन, हैप्पीनेस फील करोगे। ओके, एंड ऑफ द वीक में भी रिलेशनशिप, लव लाइफ अच्छी बीतती हुई दिख रही है, पार्टनर का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। सो ऑल ओवर काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं आपकी लाइफ में। नाउ यहाँ पे जो मिडिल कार्ड है ये जो ऐसे पैसे की पोटली पकड़ के अपने हाथ में खड़ा हुआ है, दिस शोज़ कि अपने पैसे को लेके बहुत नेगेटिव हुआ पड़ा है कि मेरे पास, मुझे खर्चा नहीं करना, मेरे को चैरिटी नहीं करनी, मुझे किसी को देना नहीं है, या एक मन में डर है कि ये जो मेरा पैसा है जब आता है तो बार बार चला जाता है। एक उसके मन में खौफ है, एक टेंशन है, एक स्ट्रेस है, तनाव है। तो यहाँ पर इस टाइम पे जितना हो सके फ्रॉम मिड वीक में आपको कोशिश करनी कि जब जब आपको मनी को लेकर के नेगेटिविटी फील हो रही है, वाइब्रेशन स्लो हो रही है, डल फील कर रहे हो, मनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं, ट्राई योर बेस्ट कि आप मनी एफर्मेशंस बोलो पॉजिटिव। मनी को लेकर के भगवान को अपनी सारी कहानी बोल दो एंड भगवान को समर्पण कर दो कि हे भगवान, तुझे पता है मेरी क्या ज़रूरत है और क्या इच्छा है, तो मेरे लिए जो बेहतर है, अच्छा है, प्लीज़ कृपा करो मेरी लाइफ में, मेरे जो भी मैं चाहता हूँ कैसे भी करके आप इस प्रॉब्लम से मुझे निकालो। ये प्रार्थना करें, आपके मन को संतुष्टि हो। अगर अपनी सारी चिंता, सारा पैसे को लेके जो डर है ना, भगवान को आप दे दें, आपको बहुत अच्छा फील होगा। डेली सुबह शाम आप प्रार्थना करें, जब जब मन नेगेटिव हो रहा है, जो भी आपकी भगवान की प्रतिमा है, मूर्ति है, फोटो है, बस आप उसको देखें और मन में विश्वास रखें। अब जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, वो यूनिवर्स को भी कह सकते हैं, आसमान में देख के कह सकते हैं, या उस ऊर्जा को प्रार्थना कर सकते हैं जो आपके शरीर में सांसें चला रही है, उन्हें भी प्रार्थना कर सकते हो। तो इस रूप से आपके मन में जो नेगेटिव ब्लॉकेजेस है मनी को लेके, वो रिलीज होंगे। नाउ विद दैट, लव लाइफ, रिलेशनशिप, क्रिएटिव में जितने भी लोग हैं, क्रिएटिव एंगल में, चाहे पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, आप लोगों के लिए बरकत आती हुई दिख रही है इस हफ्ते में, अच्छा माना जाएगा। जो लोग क्लोथिंग इंडस्ट्री में भी हैं, चाहे फूड इंडस्ट्री, क्लोथिंग इंडस्ट्री, इन सारे कामों में भी बरकत आती हुई दिख रही है, तो अच्छा माना जाएगा आप लोगों के लिए। सो देखो, ऑल ओवर पाइसेस राशि वालों के लिए ये हफ्ते इमोशनल हैप्पीनेस ज़्यादा है। मनी वाइज जो लोग जॉब में है, काम चल रहा है, ठीक है, ओके ओके चलेगा, बट थोड़ा बहुत मनी स्ट्रेस दिख रहा है, तो उसको कैसे वाइब्रेशंस के रूप में, थॉट प्रोसेस के रूप में बैलेंस कर सकते हो, वो मैंने बताने की आपको कोशिश की है। फॉलो कीजिएगा, बेहतर फील होगा। ठीक है, रेस्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा थैंक यू यूनिवर्स, ताकि आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकें। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।